सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। फिर से कमेंट सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने और उम्मीद कर रहा हूं पिछले दो जो सेशन हुए हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छा लगा है, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो इसमें जिसने भी कमेंट किया और मेरे को लगा कि हाँ इसका कमेंट उचित है, मैं उसका जवाब दूंगा। पहला कमेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पूछ रहे हैं कि सर ईवीएस फीमेल फीमेल में 298 नंबर हैं, कॉलेज मिल सकता है क्या? देखो आप लगभग 300 के पास में हो और मैंने यही बताया था आपको कि 300 वाले तो काउंसलिंग करवाना ही करवाना, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में हो, वो आपके क्षेत्र के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर 300 के आसपास है और आप 300 के आसपास में आ रहे हो तो आप काउंसलिंग जरूर कराना। और मैं एक चीज़ सबको बता दूं, देखो सभी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ लागू होती है कि अगर आप वास्तव में टीचर बनना ही चाहते हो, टीचर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो टीचर बनना ही है ना, तो आप अभी जितने भी आपके नंबर आए हैं, चाहे देखो बिल्कुल 250 से नीचे वाले तो मत करवाना, मैं भी बोल देता हूँ फोकट में पैसे बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 250 से ऊपर है या 300 के आसपास नंबर है तो वो काउंसलिंग करवाना, क्या पता नंबर आ ही जाए, और नहीं पे आएगा तो पैसे तो वापस खाते में आ ही रहे, तो टेंशन किस बात की है। फिर अगला जो आता है, अगला ये पूछ रहे हैं कि सर सेल्फी की जगह फ़ोटो अपलोड। अरे भाई सेल्फी और फोटो दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर मतलब छोटे दायरे में देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका कहने का मतलब यही था कि आप सेल्फी का मतलब फ़ोटो अपलोड कर दो, और फोटो कौन सा, वो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आता है वो वाला अपलोड करना था आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो चीज़ आती है कि सर मुझे यहाँ पे इसको आप अच्छे से समझना, देखो मुझे 3 नंबर की कॉलेज मिली ही है, तो मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3, इनको ये 3 नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है। फिर ये आगे कहना चाहते हैं मिली है अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाऊँ तो उसके नीचे की कॉलेज, यानी मतलब 4वीं कॉलेज की पूछना चाहते हैं, 4वीं कॉलेज तो नहीं मिलेगी, 1 या 2 मिलेगी चॉइस। हाँ तो इसका मतलब ध्यान देना, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो पहले नंबर के कॉलेज और दूसरे नंबर के कॉलेज की आप बात करो, आपको तीसरा तो मिल चुका है ऑलरेडी, इसमें तो आपका एडमिशन है सही है भी, ठीक है, ये तो आप एडमिशन है इसमें। तो अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो कॉलेज नंबर 1 और कॉलेज नंबर 2 में अगर सीट खाली है, इस बात को आप ध्यान से समझना, सीट इसमें खाली है, आप जिस कैटेगरी में आते हो, मान लो ओबीसी के लिए उसमें 25 सीटें हैं या जनरल के लिए 30 सीटें हैं, तो सीट खाली हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, और सीट खाली नहीं है तो आपको यही कॉलेज रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको नीचे फेंक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो कॉलेज भरी है, और अधिकांश ये होता है कि जो हमने कॉलेज भरी है उनमें से ऊपर वाला कॉलेज में मिल जाता है, मतलब 99% संभावना रहती है, तो नीचे वाली नहीं मिलेगी, इससे ऊपर वाली मिलेगी अगर सीट खाली होगी तो। और सीट खाली नहीं है तो आपको ये इस कॉलेज में एडमिशन रहेगा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन के लिए वापस कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो आपका ऑलरेडी एडमिशन है। यदि आपको अपवर्ड मूवमेंट में दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वापस वेरीफाई, मतलब रिपोर्टिंग, इसमें इस कॉलेज जो कॉलेज मिलता है उसमें रिपोर्टिंग करवानी होती है। और भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। अगला कमेंट जो आता है यहाँ पे, इनका फुल खोले तो भी इनका यही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूछ रहे हैं। अगला जो आता है ये पूछ रहे हैं ईवीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रेजुएशन में ध्यान रखना। देखो मैंने सबके लिए बताया था कि मैंने एक वीडियो बताया था, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है लेकिन वास्तव में आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जनरल के लिए है ना, जनरल के लिए मैंने 50% बताई थी, ठीक है, वो चाहे उनके ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो ग्रेजुएशन पे के स्तर पर कर रहे हैं तो उनके 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उनके 50% होना चाहिए। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है ना जनरल के अलावा, ओबीसी है, इनके सब के लिए मैंने कितनी बताई थी, 45% बताई थी, तो आप उसमें से देख लेना। और मैंने बिल्कुल तर्कपूर्ण वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने मनगढ़ंत बना दिया है, मैंने आपको तर्क के साथ बताया था, और जो पीटीटी की ऑफिशियल साइट है उससे बताया था, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी देख लेना आप। अगला पूछ रहे हैं कि सर मेरे 354 नंबर हैं एमबीसी। हाँ बिल्कुल आप काउंसलिंग करवाओ, आपको अच्छा ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग में ओल्ड राजस्थान करूं या नहीं। मेरी बात सुन लो, सब जने सब पर लागू होती है ये बात, सभी जने इस चीज़ को आराम से समझ लेना। अगर आप ओल्ड राजस्थान कर दोगे ना, चाहे जिसके ज़्यादा नंबर है, किसी के 500 नंबर है मान लो, और आपने 1 से 15 तक के कॉलेज भर दिए, 1 से 20 तक के कॉलेज भर दिए, मान लिया आपने 1 से 20 तक के कॉलेज भर दिए और आपने ओल्ड राजस्थान कर दिया, तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओल्ड राजस्थान तो करो ना, ओल्ड राजस्थान ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि जिसने मान लो जिसके 500 नंबर भी हैं और ओल्ड राजस्थान कर देता है उसको भी कोई नुकसान नहीं है, जिसके 300 नंबर है वो भी ओल्ड राजस्थान करता है उसको भी कोई नुकसान नहीं है। ओल्ड राजस्थान से कोई भी नुकसान नहीं है, केवल इतना सा है, अगर आपने जो 20 कॉलेज भरे हैं इनमें से अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको राजस्थान में वो उनके हिसाब से कॉलेज दे देंगे, फिर आप अपॉइंटमेंट करा के इन कॉलेज में आ सकते हो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ओल्ड राजस्थान में किसी को कोई नुकसान नहीं होता है।
ठीक है। अब ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द, मैं वीडियो बना के, और मैंने एक मेरा निजी कॉलेज है जिनसे मेरी थोड़ा संपर्क है, तो उनसे मैंने बात भी की है। वो बोल रहे थे कि देखो इसके लिए कोई सोल्यूशन निकलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट जमा कराने का ऐसा कुछ प्रावधान बता रहे थे, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस पर बात करते नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि 235 आर्ट्स एसटी से बहुत कम नंबर हैं भैया, आप अपने घर वालों से बात कर लेना, अगर वो राजी हो तो करवा ही लेना। फिर आपके 342 नंबर है, आप ऑल राजस्थान में कहीं, हाँ मिल जाएगा आपको ऑल राजस्थान में, या आपके जो कॉलेज सिलेक्ट करोगे उन्हीं में से मिल जाएगा, लेकिन ऑल राजस्थान करना कोई भी नहीं भूलेगा, ऑल राजस्थान सब जने करेंगे। अगला कमेंट आता है, सर मेरे पीटीटी 4 ईयर में मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, क्या मैं सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो? अरे मनपसंद नहीं मिला तो आप सेकंड में भाग नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना। आपका ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। आप अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब आपको जो सेलेक्ट किए थे या ऑल राजस्थान में कहीं पे तो आपको कॉलेज मिल चुका है, तो आप अब अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। आप ध्यान रखना, अब सेकंड काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हो। जिस सेकंड काउंसलिंग में वो जने भाग लेते हैं जिनका नंबर नहीं आया है, आपका नंबर आ चुका है, आपको मनपसंद नहीं मिला है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवाइए। और अपवर्ड मूवमेंट का पता नहीं है तो सबसे मैं आसान सिंपल तरीका बताता हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको पीटीटी की जानकारी के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। अगला जो आता है, सर मेरा 255 नंबर 8 से एससी फीमेल, क्या हो जाएगा? नंबर कम है, आप करवा लेना, आ जाता है तो आपकी किस्मत है। सर मुझे 2 नंबर चॉइस मिली है तो फर्स्ट चॉइस, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है ये। आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, उसमें से आपको दूसरे नंबर का कॉलेज मिल चुका है। यदि आप अपॉइंटमेंट करवाते हो और अगर आपके पहले नंबर के कॉलेज में सीट खाली है तो 100% आपको पहला कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। इसमें खाली सीट खाली होगी तो मिलेगा। अब सीट खाली है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता नहीं चलेगा, ये कॉलेज वालों को पता चलेगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट के लिए आप यस कर दिया है तो आपकी जो आपका पूरा डाटा है, आपकी जो जो भी सूचनाएं वगैरह है, ये सब कहाँ चली जाएगी? इन कॉलेज वालों के पास चली जाएगी। अगर इन कॉलेज वालों के पास में, ध्यान रखना, इन कॉलेज वालों के पास में सीट खाली है तो ये यस कर देंगे और आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, आपको रिपोर्टिंग इसमें करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगला कमेंट जाता है, सर बीएसटीसी काउंसलिंग शुरू कब होगी? तो इसके बारे में मैं वीडियो बता दूंगा। बीएसटीसी के 2 कमेंट आ रहे हैं, इसके बारे में मैं बिल्कुल तर्कपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। देखो हर कोई मैं मेरी भी मनगढ़ंत कहानी बोल दूँ ना, तो मनगढ़ंत कहानी से काम नहीं चलता है। तर्कपूर्ण वीडियो आपको कुछ बिल्कुल प्रूफ के साथ में वीडियो बना के बताऊँगा। अगला आता है, सर मुझे 2 चॉइस मिली है, मुझे फर्स्ट नंबर की कॉलेज मिल सकती है क्या? अपॉइंटमेंट करवा लेना, मिल जाएगी। अगर आपको दूसरे नंबर की कॉलेज मिली, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको छठे सातवें नंबर की कॉलेज मिलती हैं, वो अपॉइंटमेंट कराते हैं, उनको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं और मैंने देखा भी है ऐसे। अगला जो आता है कि सर उन स्टूडेंट के लिए जिनकी फर्स्ट ईयर, ये बोल रहे फर्स्ट सेकंड ईयर ड्यू है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कमेंट है। ध्यान रखना, जिनकी फर्स्ट सेकंड ईयर ड्यू है तो, और उनके फाइनल ईयर में बेक के क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान रखना, मैं एक चीज़ इसको पूरा समझा दूँ। देखो इनका इनका जो प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हैं अगर अभी आप देखो कोरोना की वजह से आपको सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर वालों को और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट किया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? इनको प्रमोट किया गया। तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यदि आपकी फर्स्ट ईयर में बेक आ रही है तो आप मतलब फर्स्ट ईयर की बेक आप सेकंड ईयर में क्लियर करते हो। ठीक है। और सेकंड ईयर में किन के साथ क्लियर करते हो? फर्स्ट ईयर वालों के साथ में क्लियर करते हो। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाना कि अगर आपके थर्ड ईयर में बेक हैं इस साल, मतलब सेकंड ईयर की कोई बेक है और इस साल और क्लियर होने वाली थी, तो सेकंड ईयर वालों के साथ में आपको प्रमोट कर दिया गया है। इसका मतलब आपको जो सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर की बेक तो आपकी क्लियर हो गई। अगर आपकी थर्ड ईयर में बेक है, ध्यान से समझ लेना, जो थर्ड ईयर में बेक है तो थर्ड ईयर वाले की बेक के लिए आपको 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाएगी यूनिवर्सिटी, उसमें आपकी क्लियर हो जाती है तो आप ध्यान रखना, वो भी आपकी क्लियर हो जाती है बेक, तो आप पीटीटी में एडमिशन ले सकते हो और काउंसलिंग भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कॉलेज वाले पे आपको चांस देंगे, तो उस चांस के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको अस्थायी एडमिशन रखा जाएगा 3 महीने के लिए। और अगर आप उसमें बेक क्लियर नहीं होते तो आपका एडमिशन कुछ पेमेंट उनके पास रखेंगे वो, और कुछ परसेंट लेके वो बाकी आपकी फीस रिफंड करके तो आपका एडमिशन निरस्त कर देंगे। और भी समझ में नहीं आया हो तो जिनके भी ड्यू हैं, ध्यान रखना ड्यू वालों के लिए ये होता है, जिनके भी ड्यू हैं पेपर, अगर उनकी ड्यू 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाती है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती हैं, बिल्कुल सारी यूनिवर्सिटियाँ एग्जाम करवाती हैं इनके अंदर 3 महीने के अंदर अंदर। अगर आपकी 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाती है तो आप आराम से आप पीटीटी कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिशन अस्थायी रहेगा तब तक के लिए। और ड्यू नहीं होती तो आपका एडमिशन रद्द करके आपको फीस वापस, उनके जो कुछ परसेंट होते हैं वो काट के वापस फीस आपके रिफंड कर देंगे वो। हाँ काउंसलिंग हो सकती है। देखो
ये जो नरेश कुमार पूछ रहे हैं कि इनके ये परसेंट है, देखो ध्यान रखना ऐसे किसी के परसेंट हो जिनके ग्रेजुएशन में मान लो कोई जनरल कैटेगरी या कोई सी भी कैटेगरी से हो मतलब, और उनके परसेंट जो बीएड है बीएड के लिए परसेंट नहीं बन रहे हैं, मतलब जैसे जनरल के लिए 50 नहीं बन रहे हैं और अदर कैटेगरी जितनी भी है उनके लिए 45 नहीं बन रहे हैं, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ध्यान रखना, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 साल की होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% बना लेते हो, ठीक है, जनरल वाले, और SC ST वाले वापस वही 45, तो आपकी बीएड फिर भी इसके बाद भी बीएड हो सकती है, तो आप ये भी कर सकते हो। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन में, इनके इतने कम परसेंट है और ये बोल रहे हैं कि मेरे को कॉलेज, तो ध्यान रखना इनके लिए आपका रिजल्ट आएगा तब तक कि आपको अस्थायी एडमिशन रहेगा। जैसे रिजल्ट आएगा आपको स्टेबल एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से ऐसा हो सकता है, बाकी कभी नहीं होता था ऐसा। बाकी तो जब परमानेंट आपका रिजल्ट, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट, ये नेट की वगैरह फोटोकॉपियाँ वगैरह नहीं चलती थी उसमें, नेट की डिजिटल मार्कशीट भी नहीं चलेगी, ध्यान रखना, और उसमें फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी। जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आएगी तभी जाके आपकी काउंसलिंग होगी। सर मुझे सेकंड चॉइस मिली है, फर्स्ट चॉइस से चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट करवा लेना। राजस्थान में कहीं नहीं है, आपको कॉलेज कहाँ पे मिलेगा आपको ध्यान रखना। अगर आप इसको ध्यान से मैं बता दूं कि आपको एक वाली ही मिलेगी। ओल्ड राजस्थान किया भी है आपने, तो भी ओल्ड राजस्थान में नहीं भेजेंगे वो। चाहे आपने मान लो 1-2 कॉलेज सेलेक्ट किए, 15 तक कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, ओल्ड राजस्थान कर दिया और आपको 15 दूसरे नंबर का कॉलेज मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको नीचे भेज देंगे, ऊपर भेजेंगे वो। समझ में आ रही है ना ये चीज़? काफ़ी बार समझा भी चुका हूँ ये चीज़ में। इनका जवाब मिल चुका है। सर जी 2020 में PTT ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए कॉलेज विजिट नहीं करना है क्या? देखो विजिट आप करो, क्योंकि कर भी नहीं सकते, वो साफ साइड पे लिख रखा है। PTT की जो ऑफिशियल साइड है उस पर लिख रखा है कि जो आपकी रिपोर्टिंग हो रही है ऑनलाइन हो रही है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी कॉलेज में जमा नहीं करवाने हैं। साफ साफ लिख रखा है उसमें, वहाँ से आप देख लीजिए। इस साल ड्यू के एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं हैं, तो उनका क्या होगा? काउंसलिंग करवाए या नहीं? तो देखो काउंसलिंग करवाओ ना आप, जिनके ड्यू पेपर हैं वो काउंसलिंग करवाओ, कोई कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगर आपके सेकंड में बता दिया ना, सेकंड ईयर में है तो आप क्या होगे? प्रमोट हो जाओगे। अगर थर्ड ईयर में है तो आपकी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम करवाएगा, आपका रिजल्ट देगी। इस बात का क्यों टेंशन ले रहे हो? आप करवाओ बिल्कुल। सर मैं OBC साइंस से 394 मार्क्स से हैं, पर मेरा सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है। अरे भाई ये 3-4 दिन में बन जाता है, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो 3-4 दिन में आप आराम से बना लो। अभी काउंसलिंग कौन सी प्रारंभ हो रही है? ठीक है, ये कमेंट थे, तो इन कमेंट का सबका मैंने जवाब दे दिया है। और अब ये बोल रहे हैं कि 300 साइंस में फर्स्ट लिस्ट में, वहाँ फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा फीमेल आपका। ध्यान रखना, आप बोल रहे हो कि OBC फीमेल 300 आपके 38 नंबर आ रहे हैं, और फीमेल हो आप, कैटेगरी आपने OBC लिखी है, हाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट लिस्ट में। अब ध्यान रखना, अगला कमेंट ये है, सर मैं ST से हूँ और BA में 49% बन रही है, तो PTT में 300 प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं आपको यहीं पे रिप्लाई दे देता हूँ। देखो कि आप काउंसलिंग करवाना, आपका नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी 45% चाहिए, तो यहाँ पे आपके अच्छे से बन रहे हैं। यहाँ पे आपकी 300 के आसपास चाहिए, बिल्कुल आपका नंबर आ जाएगा, आप करवाना काउंसलिंग। यहाँ पे पूछ रहे कि बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है? तो बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में 15 से 20 कॉलेज हैं। ध्यान रखना, उदयपुर के लिए बोलता हूँ तो उदयपुर में खेरवाड़ा में है। यहाँ तक कि विद्या भवन के लिए, जो कि उदयपुर वाले अधिकांश बच्चे उसको ये समझते हैं, वो भी नहीं है, ठीक है ना, सेमी गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब ये बोल रहे कि BA में 49% बन रहे हैं और कैटेगरी जनरल है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, सीधी सी बात है। संतोष जी परमार, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अगर 50 से, मतलब क्या आप जनरल से हो तो 50 से ऊपर परसेंट बना लेना, तो आपकी क्या है कि BEड आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और नियम आ रहा है कि अभी तो उनकी 1 साल की कर देंगे, तो और भी फायदा हो जाएगा आपको। तो चलिए यही कमेंट थे इनके। ये बोल रहे हैं कि ये ST कैटेगरी में मेरे ये हैं और इसमें ये काउंसलिंग करवाइए आप। तो चाहते हूँ और भी किसी के मन में कोई कमेंट हो तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत। और चैनल पर नए हो और आपको टीचर बनना है या टीचर से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, न्यूज़ पाना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।